नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत के बाद से जो खबर निकलकर सामने आ रहा है उस खबर पर भी आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। क्योंकि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी आदित्यनाथ अपना पीठ खूब थपथपा रहे। इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है गोदी चैनल्स के जरिए कि इससे पहले कभी कोई महाकुंभ किसी सरकार में हुआ ही नहीं हो, ऐसा बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ योगी 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 और योगी का नाम जो है जपा जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन हकीकत और सच्चाई क्या है महाकुंभ को लेकर, वो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। वो सच निकलकर सामने आ रहा है, वो खोखला तस्वीर दिखाई दे रहा है जिसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सारी उंगलियां खड़ी हो रही है। और ये काम गोदी पत्रकार जो पहले खूब गोदीगिरी करते थे वो कर रहे हैं। जी हाँ, वक्त वक्त की बात है कि जब खुद पर पड़ती है तो सच्ची पत्रकारिता निकलने लग जाती है, नहीं तो तलबे चाटने के लिए इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी कि दैनिक जागरण वाले ने ये खबर छापा है तो कुछ तो बड़ा, जी हाँ, कुछ तो बड़ा लोचा रहा होगा दोस्तों, तभी तो दैनिक जागरण इस खबर को छाप रहा है, इस खबर को बता रहा है। नहीं तो इससे पहले ऐसी तस्वीरें दैनिक जागरण वाले कहां छापते हैं और कहां बताते हैं। तो सबसे पहले मैं दैनिक जागरण का ये हेडलाइन आपको पढ़कर बताना चाहूंगी कि दैनिक जागरण ने महाकुंभ को लेकर हेडलाइन क्या बनाया है। दैनिक जागरण, महाकुंभ में सुविधाएं नहीं मिलने से भड़के क्लबवासी और संस्थाओं के लोग। जी हाँ, महाकुंभ में सुविधाएं नहीं मिलने से भड़के क्लबवासी और संस्थाओं के लोग। तो ये गुस्सा वहां पर दिखाई दे रहा है। और इस खबर को शेयर कौन कर रहा है? तो इस खबर को शेयर कर रहे हैं, पहले एबीपी न्यूज में पत्रकारिता कर रहे थे, अब ये खुद का प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल जो है, मतलब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं। क्योंकि इनका नाम आपने सुना होगा, अभिषेक उपाध्याय, जो पहले चाटुकारिता की सारी चरम सीमा जो है वो पार कर चुके थे, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर उनकी तमाम कार्यकारी जो गलत है उसको लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये लिखते हैं कि ये महाकुंभ के इंतजाम का सच है। दैनिक जागरण इसके बाद लिख पाएगा या नहीं पता नहीं, पर आज लिखा दिखा तो इसे पढ़ा जाए। पानी नहीं है महाकुंभ के अंदर, बिजली नहीं है दोस्तों, रास्ता तैयार नहीं हुआ है, साधुओं का सड़क जाम कर दिया गया है। ये है अधप की मिठाई के ऊपर चिपकाए गए चांदी के सुनहरे वर्क की हकीकत। इस बीच सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो है कंट्रोल एक्टिव हो गए हैं। वो कुंभ परिसर के विशेषकर तैयार तटों में पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पर जय जयकार करना शुरू कर दिया कि देखिए योगी आदित्यनाथ जो है कितना अच्छा काम करवाया है। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है कि कुंभ में सच्चाई ये है कि पानी, बिजली और तमाम सुविधाएं जो हैं वो है ही नहीं। बस ऊपर ऊपर की चीजें जो है, जो अच्छी चमकदार है, उसको चमकाकर दिखाया जा रहा है। कुछ तो इतने उत्साहित है कि उन्होंने सबसे पहले खुद को उपलब्ध कराए और विशेष टेंटों के वीडियो डालकर ही जय जयकार करनी शुरू कर दी। इनमें से अधिकतर वही थे जिन्हें कुछ रोज पहले शिशिर सिंह ने सीएम से मिलवाया था। इसमें दो राय नहीं कि वीवीआईपीज के लिए सूचना के बजट रूपी ऑक्सीजन से झूमती लपलपाती मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कम ट्रोलों के लिए वाकई दुरुस्त इंतजामात किए गए ताकि इन्हें दिन रात जय जयकार करने में कोई समस्या ना हो। तो ये सब कुंभ की हकीकत बता रही है दोस्तों, जिस कुंभ की तैयारी में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री जो है बीजेपी के जुट गए थे। और हकीकत बाकी आपके सामने है। और ये हकीकत बयां कौन कर रहा है? तो गोदी चैनल के गोदी पत्रकार के जरिए, जी हाँ, ये हकीकत बयां हो रहा है। आगे लिखते हैं कि बाकी आम तीर्थयात्री, साधु संत और सामान्य व्यवस्था का क्या हाल है। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट को पढ़कर आप समझ सकते हैं। इस महाकुंभ के इंतजामों की सबसे बड़ी स्टोरी दरारें ही दरारें हैं और इन्हीं हैरान करने वाली दरारों को ढकने के लिए जगह जगह सुनहरे पोस्टरों की सूचना सेना
तैनात जो है वो कर दी गई है, मगर दरारें इतनी गहरी है कि सुनहरे पोस्टरों की देह को चीरकर अट्टहास करती हुई उभर आ रही है। दुष्यंत कुमार ठीक ही लिख गए हैं कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरारें, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो इस तरीके का इन्होंने दुष्यंत कुमार का ये लिखा हुआ जो शेर है वो पढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के उत्तम महाकुंभ कराने की जो बातें कही जा रही है कि हमने ये कराया वो कराया। और इसी चैनल के इनकी साथी पत्रकार दोनों पहले एबीपी न्यूज में थे, रूबिका लियाकत दूसरी तरफ इस तस्वीर को शेयर करते हुए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की कितनी वाहवाही कर रही है। आप देखिए, ये लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की झलक देखिए, ये अद्भुत अलौकिक महाकुंभ 2025 सुबह 7 बजे से 35 लाखों ने पवित्र स्नान कर लिया है। आस्था, आध्यात्म, संस्कृत और अकल्पनीय संगम होता है महाकुंभ। तो इस तरीके की बातें जो है रूबिका लियाकत के जरिए की जा रही है, लेकिन महाकुंभ की हकीकत ये है दोस्तों कि इसके जो तैयारियां की गई है उस तैयारियों में ही जी हाँ सही तरीके से कुछ हुआ ही नहीं है। कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चीजें जो है दिखाई जा रही है, बाकी जो चीजें होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें कही जा रही है। दैनिक जागरण जो दिन रात चाटुकारिता के एक नए इतिहास को जो है वो लिखता है, एक नया रिकॉर्ड बनाता है कि भैया हम इतने चाटुकार हैं, वो तक लिख रहा है कि देखिए इंतजामात जो है वो महाकुंभ में नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की सारी पोल पट्टी जो है इन्हीं खबरों से खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पहले की सरकार में कुछ होता ही नहीं था, लेकिन हकीकत तो अखबारों के जरिए और खबरों के जरिए और वहां के लोकल लोगों के जरिए सामने आ रही कि ये हकीकत है। महाकुंभ में तैयारियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।